Myself Dr. Anzar, I am here to teach you about clinical examination regarding to पेलर। ठीक है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पेलर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके कॉजेज क्या हैं, साइट्स टू चेक हमने कहाँ कहाँ पहले चेक करना है बॉडी में, और उसका प्रोसीजर पूरा डिटेल प्रोसीजर क्या है जो कि एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। आपके फर्स्ट ईयर ऑस्पी में ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्टेशन होता है ब्लॉक 1 से। ठीक हो गया। तो सबसे पहले डायरेक्ट हम इस पे नहीं जाएंगे कि पेलर किस तरह चेक करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। एटलीस्ट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि पेलर आखिर है क्या चीज़, कब हमने स्किन को पेल कहना है, कब नहीं कहना, उसके कॉजेज क्या हैं। क्योंकि क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराने के बाद एग्जामिनर का अगला क्वेश्चन होता है कि इसके कॉजेज क्या हैं पेलर के। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह, और आपको हर चीज़ मैं बताऊंगा जो जो भी एग्जाम से रिलेटेड आपके फर्स्ट ईयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले पेलर होता क्या है, हम कब स्किन को पेल कहेंगे। तो पेलर की डेफिनेशन होती है वॉश आउट या पेल अपीयरेंस ऑफ द स्किन ड्यू टू डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो स्किन को अगर कम पहुंच रहा है तो स्किन का कलर हल्का हो जाए, एक तरह से आसान लफ्ज में हल्का हो जाए या बिल्कुल वॉश आउट हो जाए, खत्म हो जाए, जो असल कलर होता है उससे वो बिल्कुल ही पेल हो जाए या वॉश आउट अपीयरेंस हो जाए, उसको हमने पेलर कहना है। क्यों हो रहा है? ऑक्सीजन रिच ब्लड आपका स्किन तक नहीं पहुंचा, या जिस जगह पे आप चेक कर रहे हैं वहां पे ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो नहीं पहुंच रहा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसके अब कॉजेज़ में आएगा। दूसरा आपसे क्वेश्चन हमेशा ये होगा, प्रोसीजर आपने परफॉर्म कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया, आप अगला क्वेश्चन आपका या तो वो कॉजेज़ से पूछते होते हैं या वो आपसे पूछेंगे हम और कौन सी जगह है हम जहाँ पे चेक कर सकते हैं साइट्स टू चेक ऑफ द पेलर। ठीक है, कॉजेज़ में सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज और जो बच्चे समझते हैं सिर्फ यही एक कॉज है और तो है ही नहीं कॉज। सबसे कॉमन कॉज आपको पता है, पहली है एनीमिया। मोस्ट कॉमन कॉज एनीमिया है, लेकिन सिर्फ यही एक कॉज नहीं है, पेलर की और भी बहुत कॉजेज हैं, हम उस पर भी जाएंगे। एनीमिया आखिर होता क्या है? सिर्फ नॉर्मल बात है, आरबीसी का नंबर कम हो गया है या उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो गई है, इन दोनों को ही एनीमिया एक तरह से कह देते हैं। ठीक है, दूसरी कॉमन कॉज जो है वो ब्लड लॉस भी हो सकता है। पेशेंट है बहुत ही उसका यानी कि सीवियर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, ब्लड लॉस हो चुका है उसका काफी सारा। अब वो जाहिर सी बात है उसके जो नॉर्मल स्किन टोन है जो कि रेडिश पिंकिश होती है वो खत्म हो जाएगी, तो वो पेलर में ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तीसरी जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो आपकी है शॉक। पेशेंट में बी इन द शॉक कंडीशन। अब वो शॉक दो तरह के जिसमें पेलर स्किन कलर हो जाता है, दैट इज द हाइपोवोलेमिक शॉक एंड दूसरी इज कार्डियोजेनिक शॉक। ये दोनों टाइप ऑफ शॉक में आपकी स्किन कलर पेल की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, हाइपोवोलेमिक शॉक आपको पता चल रहा है क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, इसलिए हीमोग्लोबिन कम हो रही है। कार्डियोजेनिक शॉक आपको पता है क्या होता है कि ब्लड हार्ट जो है अपना फंक्शन खत्म कर चुका है, ब्लड पंप नहीं कर रहा, इसीलिए पेरिफेरीज में ब्लड पहुंच नहीं रहा, जिसकी वजह से पेलर आ रहा है स्किन कलर का। ठीक हो गया। चौथी कॉज इज रिलेटेड टू हार्ट। हार्ट कंडीशंस में एक तो यही जो मैंने कार्डियोजेनिक शॉक बताया है, दूसरा आपका हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर भी वही चीज है, हार्ट फेल हो गया, पंपिंग खत्म हो गई, ब्लड नहीं पहुंच रहा। और एक और भी है कार्डिक अरेस्ट भी कह लो, कि कार्डिक अरेस्ट में भी यही चीज होती है, पंपिंग खत्म हो जाती है तो ब्लड फ्लो खत्म हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है या खत्म हो जाता है तो स्किन पेलर होना शुरू हो जाती है। ये बच्चे कॉजेज हैं जो कि पेपर में आपसे पूछते हैं। पांचवी कॉज जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जिससे आपके लंग्स जो है वो ऑक्सीजनेशन नहीं कर पा रहे ब्लड की, वो भी रेस्पिरेटरी। जाहिर सी बात है, सपोज हार्ट बिल्कुल ठीक है, हार्ट अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा है पूरी बॉडी में, लेकिन ऑक्सीजनेशन ही लंग्स नहीं कर पा रहे तो वो ब्लड उसमें डीऑक्सी ही पंप करेगा, इसमें आपका सीओपीडी आ जाएगा। सीओपीडी आपको पता है क्या होता है? एंड एम्फाइसीमा भी कह सकते हैं, इसमें आ सकता है। ठीक हो गया। तो ये दो रेस्पो के रिलेटेड हैं कंडीशन जिसमें आपका स्किन कलर पेलर आ जाता है। ज्यादा कंडीशन फेयर हो जाए तो वो साइनोसिस की तरफ जाता है, वो भी आपने बात पढ़ी होगी। तो ये बच्चे सबसे रिपीटेडली आप क्वेश्चन है कि कॉजेज बताएं आप क्या होते हैं, तो ये 5 कॉजेज आपने फर्क बतानी है क्योंकि टाइम कम होता है स्टेशन पे। आपने एग्जामिनेशन मेन फोकस एग्जामिनेशन पे है हमारा इस वीडियो में। ठीक हो गया, तो ये आपने कोर्सेज कर ली। अब व्हाट आर द साइट्स टू चेक, हमने पेलर चेक कहाँ कहाँ करना है। ठीक है, सपोज एग्जामिनर ने कहा है कि मुझे पेलर चेक करके बताओ, और आप हाथ पे या फेस पे चेक करके आराम से खड़े हो गए भी, बस हमने कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। 4 से 5 साइट्स होती हैं जहाँ पे पेलर चेक करते हैं। तो इसका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ।
पहली इज द मोस्ट कॉमन जो हम यहाँ पे चेक करते हैं वो आपकी पाम्स होती हैं, पाम्स में चेक करते हैं। दूसरी आप नेल्स पे चेक कर सकते हैं, जो कि किसी बच्चे को, अक्सर आवाम को नहीं पता होता कि नेल्स पे भी चेक करते हैं पेलर। तीसरी जो है वो टंग पे चेक करते हैं, ठीक हो गया। और चौथी मोस्ट कॉमन साइट जो है वो आपकी कंजंक्टिवा, कंजंक्टिवा भी चेक करते हैं। ये 4 मोस्ट कॉमन साइट है, इस यही है, इससे ज़्यादा तो मेरे नहीं ख्याल और होंगी, सिर्फ यही है जो कि जहाँ से हमें पिलर चेक करना होता है। तो ओके, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक है आज, वो है प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन, कि हमने एग्जामिनेशन आगे करना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, आपके पास वहाँ पे सब्जेक्ट आपको अवेलेबल होगा, पेशेंट होगा, वो नॉर्मल भी हो सकता है, वो पेशेंट पेलर का पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आपने लाजमी फॉलो करने होते हैं हर एग्जामिनेशन पे। 3-4 चीज़ें हैं, वो आपने लाज़मी उसको फ़ॉलो करना होता है। बाकी चीज़ें जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, वो सारे वाइवा क्वेश्चन थे, जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन के बाद आपसे किए जाएँगे। कुछ टाइम, क्योंकि अगर छोटा-सा कुछ क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन वो जल्दी आप कर लेते हैं, तो कुछ टाइम बच जाए, उसमें क्वेश्चनिंग होती है और वो इस चीज़ से रिलेटेड ही होती है। ठीक हो गया? तो अब हम कुछ स्टेप्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन है। सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये लाज़मी करना है। इन 2 स्टेप्स के नंबर, बाकायदा नंबर होते हैं। ठीक है? अगर 5 नंबर का आपका स्टेशन है, तो 2 नंबर इन 2 स्टेप्स के ही होंगे। सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना आपने इंट्रोडक्शन देना, ताकि जो पेशेंट है उसको पता चल जाए आप कौन है, उसके साथ क्या करने आए हैं और आपका स्टेटस क्या है। ठीक है? इस चीज़ से 2 फ़ायदे हो जाएँगे, एक तो उसको आपको पता चल जाएगा, इंट्रोडक्शन आपका हो जाएगा। दूसरा, उस वो आप एक कम्युनिकेशन आप जब डेवलप हो जाएगी आप दोनों के बीच में, तो पेशेंट भी कॉन्फिडेंस में आ जाएगा कि जो भी मेरे से कुछ सवाल करने आया है, ये कोई पढ़ा-लिखा बंदा ही है। ठीक है? तो वो भी एक कॉन्फिडेंस में आ जाएगा और आपके अंदर जो कम्युनिकेशन गैप है वो खत्म हो जाएगी। तो आपने इंट्रोडक्शन अपना लाज़मी देना है। दूसरे स्टेप पे पेशेंट की कंसेंट लाज़मी लेनी है। कोई भी प्रोसीजर है, आपने पल्स भी देखनी है, बीपी भी देखना है, उसकी सिर्फ टंग भी देखनी है ना, तब भी आपने कंसेंट लाज़मी लेनी है। अगर आपको कहा जाए इस पेशेंट की सिर्फ मुझे टंग देख के पेलर बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अब उसने कुछ नहीं ऐसा कहा कि पूरा सिंपल कह दिया कि पेलर मुझे एग्जामिन करके दिखाओ। उसने सिर्फ एग्जामिनर ने यही कहा है कि टंग इसकी एग्जामिन करके मुझे बताओ पेलर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपने फिर भी इंट्रोडक्शन और कंसेंट लाजमी लेनी है। बात समझ आ गई? बेशक सपोज वो कह दे कि इसके पाम्स देख के बताओ, जो कि आपने वैसे ही देख के बैठे बैठे बंदे की आप देख सकते हैं, फिर भी आपने उसकी कंसेंट लेनी है, क्योंकि किसी का कोई बॉडी पार्ट है, पाम्स आप उसके एग्जामिन कर रहे हो, देख रहे हो, उससे कंसेंट लेनी ही है। हाँ, अगर एग्जामिनर कह दे कि आपको इजाज़त है आप पेशेंट एग्जामिन करें, तब आपने कंसेंट नहीं लेनी, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको कह दिया कि अब आप इस केस में कंसेंट नहीं ले सकते। ठीक हो गया? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो कि वैसे थोड़ी-सी एक्स्ट्रा है, आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी-सी एक्स्ट्रा कर लेंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। आप कहेंगे कि सर आई वांट टू चेक हिज और हर वाइटल्स। वाइटल्स में क्या होता है? अब अगला सवाल वो पूछे कि वाइटल्स में होता है, कि आपको पता ही ना हो, तो ये ब्लंडर आप मार रहे हो। अगर पता है कि वाइटल साइंस क्या होते हैं, क्या चेक करना है, फिर आप इसमें आओ, वरना आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन कर लो। वाइटल साइंस होते क्या है? पल्स रेट, जो कि उसका हार्ट रेट ही होता है। ठीक है? हार्ट रेट ही होता है। उसका आपने टेम्परेचर और उसके आपने बीपी, ये 3 चीज़ें हैं जो कि वाइटल साइन में आती हैं। आपने कहना है कि सर आई वांट टू चेक हिज और हर वाइटल साइंस, कहना ही, फिर वो कहेगा नहीं, आप नहीं करें, वाइटल साइन चेक ना करें, आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन पे जाएँ। तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है आपकी एग्जामिनेशन पे, वो 5/5 आपको देगा, अगर ये 3 स्टेप लाज़मी फॉलो करते हैं। ठीक है? डायरेक्ट एग्जामिनेशन पे जाएँगे तो कुछ भी नहीं आपको मिलना। बात समझ आ गई? इंट्रोडक्शन अपना, कंसेंट पेशेंट की वाइटल साइंस के चेक करने को बोलना है, जो कि आपको कभी भी नहीं कहा जाएगा चेक करके बताओ। ठीक है? क्योंकि ये आपके टॉपिक ही नहीं है। फिर आप आएँगे एग्जामिनेशन ऑफ द पेलर पे। एग्जामिनेशन का, किसी भी एग्जामिनेशन के वजह असूल है, जो चीज़ आप पेशेंट को तंग किए बगैर या उसकी कोई एक्सपोज़ किए बगैर देख सकते हो, सबसे पहले आप वो देखो। ठीक है? इस इस टॉपिक के अंदर रहते हुए अभी जो हम इस तरह कर सकते हैं ना, वो आप देखो। ये 5 साइट्स मैंने आपको बताई थी पेलर चेक करने की। सबसे पहले आप जो पेशेंट को तंग किए बगैर, उसको बोले बगैर कि ये चीज़ करो, अपने एक्सपोज़ करो अपने आप को, हम उसका पाम्स पे, हथेली पे पेलर चेक कर सकते हैं। हम उसके नेल्स में पेलर चेक कर सकते हैं। देन आप जाओगे कि उसको बोलोगे टंग एक्सपोज़ कराओ, फिर हमने देखना है, और कंजंक्टिवा में हमने देखा है। अब तरीका क्या है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। पेलर चेक करने का तरीका ये होता है कि आप उसका एक हाथ आगे करना है, आपने ये हथेली आगे करनी है, फिर अपनी उसके साथ इस तरह रख लेनी है बराबर में। ठीक है? दोनों में फ़र्क होगा तो वो पेलर है, अगर दोनों सेम है तो आपको वो, उस बंदे को ज़रूरी नहीं है, डॉक्टर को अगर पेलर है तो वो सेम ही होंगे, ज़ाहिर-सी बात है, अगर उसको भी पॉज़िटिव है तो।
तो पाम्स पे पेलर इस तरह आपने देखना है कि पेशेंट का आपने पाम आगे करना है और साथ में अपना कंपेयर करना है, कंपैरिजन में दोनों साइडों के दोनों पाम्स आपने, ठीक है, पेशेंट के दोनों पाम्स आपने अपने एक ही पाम से एग्जामिन कंपेयर करने हैं। अगर दोनों में अब पेशेंट का अगर थोड़ा सा पेल है, थोड़ा येलोइश नहीं कहना इसको आपने, थोड़ा व्हाइटिश कलर दे रहा है, तो वो पेलर पॉजिटिव है, पेलर पॉजिटिव है। ठीक हो गया। दूसरी जगह जो है वो नेल्स है। ये जो नेल्स होते हैं इसमें भी पेलर होता है, क्योंकि जब पेलर है तो ये थोड़े से वाइटिश वाइटिश अपीयरेंस देंगे, येलोइश हो जाएंगे या ब्लू हो जाते हैं तो साइनोसिस में होते हैं, ठीक है। तो अगर नेल्स में भी आपके फर्क आ रहा है आपके नेल्स में और पेशेंट के नेल्स में, तो वो साइनोस्ट सॉरी पेलर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो तब भी पेलर पॉजिटिव आ जाएगा। फिर आपने अगले स्टेप्स पे जाना है जिसमें पेशेंट को आपने कमांड देनी होती है। फिर आपने उसको कहना है कि भी टंग आप अपनी ज़ुबान बाहर निकाल लें, मैंने ज़ुबान का मुआयना करना है। और बेहतर ये होता है कि बस उसको कहें कि आप ज़ुबान बाहर निकाल लें, आप वैसे ही देख लें। और हमेशा याद रखना उसकी जो वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग होती है वही एग्जामिन हम करते होते हैं फॉर द पेलर। ठीक हो गया। अब गॉस जो होती है, एक बैंडेज होती है, उससे पकड़ लें ज़ुबान उसकी, तो उसको हल्का सा बाहर निकाल लें, ये भी ठीक है तरीका। या अगर पेशेंट खुद बाहर निकाल रहा है इनफ इतनी के आप एग्जामिन कर लो तो भी ठीक है, तो भी आपका पेलर हो जाएगा, ठीक है। तो पेलर पॉजिटिव हो जाएगा अगर आपकी टंग की ऊपर वाली सरफेस जो है वो थोड़ी सी वाइटिश वाइटिश है, अनटिल अनलेस कोई वहां पे ओरल इन्फेक्शन ना हुआ हो जिसमें वाइटिश मेम्ब्रेन एक बन जाती है, ठीक है। तो टंग में हो जाएगा। कंजंक्टिवा में तरीका क्या है चेक करने का, पेशेंट को आपने कमांड देनी है कि आप ऊपर देखें और अपनी फिंगर से लोअर आईलिड जो है वो नीचे करनी है पेशेंट की। फिर आपने जो कंजंक्टिवा है उस पे आपने देखना है कि पेलर है थोड़ा सा कि नहीं। अब कैसे है मैं बताता हूँ। कंजंक्टिवा दो तरह का बच्चे याद रखना होता है, बल्बार कंजंक्टिवा होता है और पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा होता है। पैल्पेब्रल, ठीक है। बल्बार कंजंक्टिवा वो जो हमारा आई का व्हाइट पोर्शन नजर आ रहा है वो बल्बर कंजंक्टिवा होता है, उसमें हम जॉन्डिस चेक करते हैं जो कि येलो हो जाता है। पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा वो कंजंक्टिवा साल उसमें जो हमें नजर नहीं आ रहा, जो हम अपनी आईलिड को नीचे करके देखते हैं, जो पिंकिश आपको नजर आता है ना, शीशे में जाकर देखिएगा, लोअर आईलिड को आपने नीचे करना है, ऊपर देखना है। आप तो खैर अपनी एग्जामिन कर रहे हैं तो आप अपनी आंखों में देखेंगे। पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा वो होता है जो आपको आईलिड नीचे करके नजर आएगा पिंकिश सा। अगर वो पेल है तो पैल्पेब्रल तो आपका पेलर पॉजिटिव है, ठीक है। अब पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा की दो रिम होती हैं, एक एंटीरियर रिम और एक पोस्टीरियर रिम। एंटीरियर रिम होती है एंड पोस्टीरियर रिम होती है, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क होना चाहिए। एंटीरियर रिम वो होती है बच्चे जो आगे-आगे होता है ना, लोअर आईलिड के साथ जो कंजंक्टिवा लगा होता है वो एंटीरियर रिम होती है। और जो पीछे आपके स्क्लेरा की तरफ जा रहा होता है, जो व्हाइटिश अपीयरेंस ऑफ द आई है, उसकी तरफ जो जा रहा होता है वो आपकी पोस्टीरियर रिम होती है, ठीक है। वो होती है आपकी पोस्टीरियर रिम। दोनों में कलर में फ़र्क अच्छा खासा होता है और ये होना चाहिए कि ये थोड़ा डार्क इन रेड होता है, ये थोड़ा-सा डार्क कलर में होता है और ये थोड़ा लाइट पिंक होता है। दोनों में फ़र्क होना चाहिए, डिमार्केशन होनी चाहिए। जब ये डिमार्केशन खत्म हो जाएगी तो आपका पेलर पॉजिटिव है कंजंक्टिवा के अंदर। बात समझ आई? ये रिपीट करता हूँ, कंजंक्टिवा दो तरह के होते हैं, बल्बर कंजंक्टिवा एंड पैल्पेब्रल। बल्बर कंजंक्टिवा वो होता है जो आपका व्हाइटिश आई का पोर्शन सामने नजर आ रहा है, ठीक है, उसमें जॉन्डिस चेक करते हैं, ये एक्स्ट्रा बात है, ठीक है। उसके बाद पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा वो जो नजर नहीं आ रहा, आईलिड्स को नीचे करके या ऊपर करके हम देखते हैं, वो पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा होता है। उसकी दो रिम होती हैं, एंटीरियर रिम जो सामने ज्यादा होती है, जो आईलिड के साथ लगी हुई होती है, पोस्टीरियर रिम जो पीछे आई के साथ लगी हुई होती है। दोनों के कलर में हल्का सा फर्क होता है। आगे वाला जो है एंटीरियर रिम थोड़ा सा डार्क इन रेड होता है, पीछे वाला थोड़ा लाइट पिंक। ये भी आपको एग्जामिन करके मैं सारे दिखाऊंगा, सारे तरीके, ठीक है, टेंशन ना लें। सब एग्जामिनेशन में आपको एक एग्जामिनेशन वीडियो भी बना देता हूँ। तो वही लाइट पिंक होगा और ये थोड़ा डार्क पिंक होगा, दोनों में फर्क होगा। खत्म जब हो जाएगा फर्क तो उसको हम पेलर पॉजिटिव कह देंगे, ठीक है। तो आपने पेशेंट एग्जामिनर को यही बोलना है, सर माय पेशेंट इज पेलर पॉजिटिव, ही और शी मस्ट बी एनीमिक ऑन द बेसिस ऑफ लैब रिपोर्ट्स, ठीक है। लैब रिपोर्ट्स की पांचवा स्टेप एग्जामिनेशन का मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपने उसकी लैब्स करवानी है, उसको बोलना है अपने एग्जामिनर को, सर मैं इसकी लैब रिपोर्ट्स कराना चाहूंगा ताकि मैं कंफर्म कर लूँ अपनी एग्जामिनेशन पे। तो हमने नहीं कहना पेशेंट पेलर है, इसको नीमिया है, इसको हार्ट फेलर हो गया, इसको ये फलां फलां हो गया। तो लैब रिपोर्ट्स लाजमी बोलनी, उसमें सीबीसी करवानी है जिसपे एच बी अगर लो आ गई तो कंफर्म हो जाएगा पेशेंट एनीमिक है। बस समझ आ गई।
तो जब ये एग्जामिनेशन आपने सपोज कर लिया सारा, आप पेलर मिला है, पेशेंट पेलर पॉजिटिव है, तो आपने एग्जाम पे ये लाइन बोलनी है, सर मैं पेशेंट इज पेलर पॉजिटिव, ही और शी मस्ट बी एनीमिक और एनी अदर कॉज, तो रूल आउट द कॉज आई विल सजेस्ट कि हम इसकी लैब रिपोर्ट्स करवाएं, द रिपोर्ट्स शुड बी सेंट इन लैब्स, और रेकमेंडेड है वो सीबीसी हम करवाते हैं पेलर को रूल आउट करने के लिए। ठीक हो गया। अब हम करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ द पेलर ऑन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, हमने सबसे पहले वही जो है प्रोसीजर अपना करना है कि अपने इंट्रोडक्शन करवा के पेशेंट का कंसेंट लेना है, जितना प्रॉपर एक्सपोजर हो सकता है वो इसमें करना है और उसको प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो उसके बाद हमने एग्जामिनेशन स्टार्ट करना होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम टंदन उस्मान है। मैंने आपका हाथों का और आंखों का मुआयना करना है। इस दौरान आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। दौरान मुआयना अगर कोई मसला होता है तो आप मुआयना रोक सकते हैं। ठीक है, ओके, सो हम उस स्टेप से स्टार्ट करेंगे जिसमें पेशेंट का एक्सपोजर या उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील ना हो। लाइक हमने कंजंक्टिवा पे बाद में देखना है। ठीक है, सबसे पहले अपने हैंड्स पे देख लेना, उसके बाद टंग पे भी देखना होता है। सेकंड नंबर पर टंग पे देख लें, एंड पे कंजंक्टिवा आपने देखना होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील होता है। तो वो वाला स्टेप्स आपने बिल्कुल एंड पे रखने होते हैं जिसमें पेशेंट अनकंफर्टेबल फील हो। ठीक है, नेल्स पे और पाम पे हमें सबसे पहले चेक कर लेना होता है, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी भी होने वाले हैं और इससे आपको अंदाजा भी हो जाएगा। दूसरा है कि इसमें पेशेंट इतना अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। ठीक है, तो आप अपने हाथ आगे करें, अपनी हथेलियाँ, और इस तरह पेशेंट का अपने हाथ आगे करा लेने हैं। आपने दोनों ही या एट द सेम टाइम करा लो या एक-एक करके कराएँ, फिर अपने एक अपनी पाम से दोनों हाथ उससे कंपैरिज़न करना, ठीक है? इस तरह आपने जो है वो पाम का चेक कर लिया पेलर। अगर तो आपके इन दोनों से, यानी कि आपके और इसका पेशेंट का हैंड जो है बिल्कुल बराबर, इसका मतलब पेशेंट इज़ नॉट अ पेलर अनटिल अनलेस आपका डॉक्टर खुद पेल ना हो, पेल पॉज़िटिव ना हो, ठीक है? फिर तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर इसका पिंक हो जाएगा और डॉक्टर का जो है वो पेल हो जाएगा। तो डॉक्टर शुड बी परफेक्ट इन दिस एस्पेक्ट। तो पेशेंट का जो है वो अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब पेल नेगेटिव है इन द पाम्स पे, ठीक है? उसके बाद हमने नेल्स का एग्जामिनेशन करना होता है। ये इतना प्रेफरेबल मेथड नहीं माना जाता क्योंकि नेल्स पे ज़्यादातर साइनोसिस होती है, पेलर कम ही नज़र आता है हमें, ठीक है? लेकिन फिर भी आपने अपने नेल्स से इसका एग्जामिनेशन आपने कंपेयर करना है कि पिंक ही हैं दोनों के, आपके और पेशेंट के, ठीक है? तो नेल्स की एग्जामिनेशन होगी। उसके बाद आपने जाना है दूसरे नंबर पे टंग पे। टंग पे अपने ये होता है कि पेशेंट को कहना है कि अपना जो है वो टंग प्रोट्रूड करे और ऊपर वाली सरफेस जो होती है डोर्सल सरफेस और नीचे वाली वेंट्रल सरफेस, डोर्सल सरफेस पे आपने देखना होता है कि उसकी अपीयरेंस पिंकिश है, पेलर है या किस तरह की है, ठीक है? तो आप अपनी ज़ुबान बाहर निकालनी है और मैंने ऊपर ऊपर वाली सरफेस देखनी है, ठीक है? अब जैसे कि देख सकते हैं कि ये थोड़ा ये अच्छी खासी पिंक है, बीफी टंग है, पिंक कलर की है, तो ये पेलर नेगेटिव है ऑन द टंग आल्सो, ठीक है? उसके बाद आपने एंड में जाना होता है कंजंक्टिवा ऑफ द पेशेंट पे, जो कि मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर रिम होती है, पोस्टीरियर रिम होती है। एंटीरियर रिम जो है वो बिल्कुल आगे जो आईलिड के साथ लगी होती है, पोस्टीरियर रिम जो स्क्लेरा के साथ लगी होती है। इन दोनों में कलर आपने डिफरेंस देखना होता है। देयर शुड बी अ कलर डिफरेंस बिटवीन द दीज़ 2 रिम्स। अगर इनका डिफरेंस खत्म हो जाए और दोनों एक ही कलर के हो जाएँ, यानी कि सामने वाली जो इंटीरियर रिम है वो भी लाइट कलर की हो जाएगी, फिर आपका पेलर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है? अपनी ग्लासेस उतार दें। उसके बाद पेशेंट को आपने कहना होता है आपने छत की तरफ देखना है और मैंने आपकी नीचे वाली लोअर लिड जो है नीचे को खींचना है, ठीक है? आपने अपनी अपनी छत की तरफ आपने देखना है। गर्दन सीधी करें, छत की तरफ देखें। इस तरह आपने पेशेंट को एक्सपोज़ कर लेना है। और अभी पेशेंट की जो है एंटीरियर रिम और पोस्टीरियर रिम मुझे साफ अलग-अलग नज़र आ रही हैं। देयर शुड बी अ डिफरेंस दोनों के दरमियान में कि पोस्टीरियर रिम आप देखेंगे हल्की-सी जो है वो लाइट कलर की है और एंटीरियर रिम थोड़ी-सी डार्क रेड कलर की है, ठीक है? तो इन दोनों में जो डिफरेंस है ये होना चाहिए, एंटीरियर रिम थोड़ी-सी डार्कर होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू पोस्टीरियर रिम। तो यहाँ पे कंजंक्टिवा के लिहाज से भी पेलर नेगेटिव है। तो अपने एग्जामिनर को एक ही स्टेटमेंट बतानी है, माय पेशेंट इज़ पेलर नेगेटिव in the hands, in the palms, in the nails, on the surface of the tongue and in the conjunctiva, ठीक है? तो यानी कि एनीमिया रूल आउट हो गया पेशेंट में, पेलर इज नेगेटिव, ठीक है? उसके बाद आप थैंक्स टू पेशेंट करके उसके जो है अगर आपने एक्सपोज कराया हुआ है हैंड्स को या आर्म्स को, वो आपने कवर करा लेना है। उसके बाद थैंक्स टू पेशेंट करना है। थैंक यू वेरी मच।